हाय दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं ब्रजेश कुमार। आप लोगों के सामने मैं अपने यूट्यूब चैनल ब्रजेश सेल्फ टीचिंग में आप लोगों को स्वागत करता हूं और उम्मीद है कि आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मैं आप लोगों को आज संविधान की प्रस्तावना के बारे में पूरा डिटेल से बताने जा रहा हूँ, जिसमें संप्रभुता का क्या मतलब होता है, लोकतांत्रिक का क्या मतलब, धर्मनिरपेक्षता कहने का तात्पर्य क्या है। इन सभी बातों पर विस्तृत रूप से वर्णन करेंगे। उम्मीद है कि आप लोगों को अच्छा लगेंगे। तो दोस्तों, ज़्यादा नहीं बातें करते हुए मैं अब मेन टॉपिक पर बात करते हैं। संविधान की प्रस्तावना। संविधान की प्रस्तावना अर्थात प्रीएम्बल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। सर्वप्रथम अमेरिका के संविधान में प्रस्तावना को सम्मिलित किया गया है। प्रस्तावना संविधान के परिचय अथवा भूमिका को कहते हैं। यानी कि जो संविधान की जो प्रस्तावना है, जब मान लिया अमेरिका का संविधान सबसे पहला लिखित संविधान है और उसी संविधान में सबसे पहले प्रस्तावना को भी लिखा गया है और प्रस्तावना को संविधान का परिचय अथवा संविधान का भूमिका कहते हैं। यानी कि प्रस्तावना में ऐसा होता है कि इसमें जो होता है कि संविधान में जो भी कुछ लिखा हुआ है उसका सार इसमें लिखा हुआ है। एक प्रख्यात ज्ञानविद संवैधानिक विशेषज्ञ N.A. पालकीवाला ने प्रस्तावना को संविधान का परिचय पत्र कहा। एक प्रख्यात न्यायविद और संवैधानिक विशेषज्ञ, यानी कि जो न्याय के बारे में बहुत अच्छे से जानता हो और संविधान के बारे में बहुत अच्छे से जानता हो, वो A.N. पालकीवाला ने प्रस्तावना को संविधान का परिचय कहते हैं। भारतीय संविधान की प्रस्तावना पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा बनाए गए और पेश किए गए। भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना थी उसको किसने बनाए? पंडित जवाहरलाल नेहरू। और इसे पेश भी किए किसने? पंडित जवाहरलाल नेहरू। एवं संविधान सभा द्वारा अपनाए गए, है ना। इसको क्या किया गया? जब इस प्रस्तावना को पंडित जवाहरलाल नेहरू बनाए और पेश किए, कहाँ? संविधान सभा में। तो संविधान सभा ने इसे क्या किए? अपनाए भी। और इसे अपनाए तो कैसे अपनाए? उद्देश्य प्रस्ताव पर आधारित थे। कैसे थे? उद्देश्य प्रस्ताव पर आधारित। इसे केवल एक बार संशोधित किया गया, जो 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा संशोधित किया गया। कब किया गया? 42वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा किया गया। कब? 1976 में। इसी में संशोधित कर इसमें क्या क्या जोड़ा गया है? समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता सब सम्मिलित किया गया। क्या क्या सम्मिलित किया गया? समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता शब्द को क्या किया गया? इसमें शामिल कर दिया गया। अगला टॉपिक है दोस्तों, संविधान के प्रस्तावना का विषय वस्तु। संविधान के प्रस्तावना की विषय वस्तु अपने वर्तमान स्वरूप में
प्रस्तावना को इस प्रकार पढ़ा जाता है। अभी जो प्रस्तावना जो पढ़ा जाता है वो कैसे पढ़ा जाता है देखते हैं। इसको पढ़ा जाता है, हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए और इसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, धर्म, विश्वास व उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त करने के लिए तथा व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता तथा अखंडता सुनिश्चित करने वाला बंधुत्व बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्पित होकर अपनी इस संविधान सभा में आज दिनांक 26 नवंबर 1949 को एतद द्वारा इस संविधान की अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मर्पित करते हैं। दोस्तों, इस संविधान को जैसा कि हमने पढ़ा है, बस इसी प्रकार से भी संविधान की प्रस्तावना को पढ़ा जाता है। अगला टॉपिक है प्रस्तावना का तत्व। प्रस्तावना में 4 मूल तत्व हैं। संविधान के अधिकार का स्रोत। प्रस्तावना कहती है कि संविधान भारत के लोगों से शक्ति अधिकृत करता है। जैसा कि हमने दोस्तों अभी जो वर्तमान में प्रस्तावना पढ़ी जाती है उसमें लिखा गया है कि हम भारत के लोग मतलब ये होता है कि सबसे पहले भारत की जो जनता है उनका वर्चस्व है ना। तो प्रस्तावना कहती है कि संविधान भारत के लोगों से शक्ति अधिग्रहित करता है, यानी कि इनकी वर्चस्व है, मतलब इनका शक्ति कहाँ से मिलती है? भारत के लोगों से मिलती है। दूसरा मूल तत्व है इसमें भारत की प्रकृति। भारत की प्रकृति यह घोषणा करती है कि भारत एक संप्रभु, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और लोकतांत्रिक व गणतांत्रिक राज्य व्यवस्था वाला देश है। यह कैसा देश है? यह संप्रभु है ना, मतलब अपने आप में प्रभुत्व रखता है, अपने आप में, मतलब इस पर कोई इंटरफेयर नहीं कर सकता है, इस प्रकार का है। समाजवादी है, धर्मनिरपेक्ष है, लोकतांत्रिक, गणतांत्रिक राज्य व्यवस्था वाला देश है। तीसरा इसका मूल तत्व है संविधान का उद्देश्य। संविधान के उद्देश्य दोस्तों यह है कि यहाँ के जितने भी लोग हैं, जनता है यहाँ के, उन सभी में न्याय, उन सभी का न्याय हो, स्वतंत्रता मिले, समता मिले और इन सभी में बंधुत्व का बढ़ाना इनका उद्देश्य है। संविधान लागू होने की तिथि 26 नवंबर 1949 की तिथि का उल्लेखित करती है। संविधान लागू होने की तिथि यह 26 जनवरी 1949 की तिथि का उल्लेखित करती है। प्रस्तावना में मुख्य शब्द
प्रस्तावना कैसा शब्द? मुख्य शब्द। प्रस्तावना में कुछ मुख्य शब्दों का उल्लेख किया गया है। ये शब्द है संप्रभुता, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक, गणराज्य, न्याय, स्वतंत्रता, समता व बंधुत्व। इनका विस्तार से उल्लेख नीचे किया जा रहा है। संप्रभुता, संप्रभुता का मतलब यह हुआ, संप्रभुता शब्द का आशय यह है कि भारत ना तो किसी अन्य देश पर निर्भर है और ना ही किसी अन्य देश का डोमिनियन है। इसके ऊपर और कोई शक्ति नहीं है। यानी कहने का तात्पर्य यह है कि भारत ना तो किसी दूसरे देश पर नहीं निर्भर है, नहीं तो किसी से, मतलब ऐसा है कि किसी पर डिपेंड नहीं करता है, ये इंडिपेंडेंट है ना, और ना ही किसी अन्य देश को का डोमिनियन है। यानी कि औपनिवेशिक देश किसी देश का ये अब नहीं है, अब स्वतंत्र हुए हैं, स्वतंत्र है ना। इसके ऊपर और कोई शक्ति नहीं है और यह अपने मामलों को निस्तारण करने के लिए स्वतंत्र है। जो भी इनके मामले होंगे, आंतरिक मामले, बाह्य मामले, इसको निस्तारण निपटारा करने के लिए ये पूरी तरह से स्वतंत्र है। यद्यपि वर्ष 1949 ईस्वी में भारत ने राष्ट्रमंडल की सदस्यता स्वीकार करते हुए ब्रिटेन को इसका प्रमुख माना। जब 1949 ईस्वी में भारत क्या किए, राष्ट्रमंडल की सदस्यता स्वीकार किए हैं, तो इसका जो मुख्य थे, प्रमुख थे, उस किसको माना है? ब्रिटेन को। तथापि संविधान से अलग यह घोषणा किसी भी तरह से भारतीय संप्रभुता को प्रभावित नहीं करती है। ये भी किसी तरह से संविधान को प्रभावित नहीं करती है। भारत की जो संविधान है उसकी संप्रभुता को, कि नहीं भाई, अब तो तुम अभी तो बोल रहे थे कि ये मतलब सारा शक्ति इसमें है, ये किसी पर डिपेंड नहीं करता है, तो इसमें ब्रिटेन कहाँ से आ गया जिसमें कि सर्वप्रमुख यानी कि प्रमुख ब्रिटेन हो गया है? तो ऐसा कुछ नहीं है। ये ब्रिटेन जो है राष्ट्रमंडल का प्रमुख माना है, तथापि संविधान से अलग यह घोषणा किसी भी तरह से भारतीय संविधान को प्रभावित नहीं करती है। इसी प्रकार भारत की संयुक्त राष्ट्र में सदस्यता उसकी संप्रभुता को किसी मायने में सीमित नहीं करती है। संयुक्त राष्ट्र में भी जब भारत शामिल हुए हैं तो उनकी संप्रभुता को, संविधान की संप्रभुता को किसी तरह से वो सीमित नहीं करती है, प्रभावित नहीं करती है। एक संप्रभु राज होने के नाते भारत किसी विदेशी सीमा अधिग्रहण अथवा किसी अन्य देश के पक्ष में अपनी सीमा के किसी हिस्से पर से दावा छोड़ सकता है। एक संप्रभु राज होने के नाते भारत किसी भी विदेशी सीमा का अधिग्रहण, यानी कोई भी विदेशी सीमा है उसको अधिग्रहण कर सकता है, और किसी अन्य देश के पक्ष में यदि कोई मामला जाता है उसके सीमा को ये अपने दावे से छोड़ भी सकता है।